नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रहे हो बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 10वीं कक्षा में यानी 10th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में प्रीवियस लेसन में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? रिवीजन। अच्छा बच्चों, हमने रिवीजन में पहला क्या देखा था बोलिए? पद्य में क्या देखा था? कठिन शब्दार्थ फर्स्ट रो में लेटर, सेकेंड रो में लेटर दोहा, थर्ड रो में लेटर पोएम क्वेश्चन आंसर्स और फोर्थ रो में लेटर पोएम का ईआरसी। ये सब हमने देखा था दोहे में। उसके बाद क्या देखा था? गद्य। प्रोज में क्या देखा था? फर्स्ट रो में लेटर वन वर्ड आंसर, सेकेंड रो में लेटर क्वेश्चन आंसर। ये सब हमने गद्य में देखा था। अपठित में क्या देखा था? हाँ, अपठित में नॉन डिटेल में हमने पूरा कहानी का क्वेश्चन आंसर, बिग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों को देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? व्याकरण। व्याकरण ग्रामर में हमने कौन सा देखा? पहला वाला संज्ञा, नाउन। ये सब हमने पुनरावृत्ति में रिवीजन में देखा था। आज मैं आपको पार्ट 2 पद्य कर्मवीर। कर्मवीर का अर्थ क्या है? मैन ऑफ एक्शन। ये कौन लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध, इन्होंने लिखा है। अच्छा बच्चों, कर्मवीर मैन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? जो हमारे नौजवानों सोल्जर्स है और उस जमाने के लीडर्स है, ये सब अपने देश के लिए जान तक कुर्बान किया है, वो सब कर्मवीर है। उसी प्रकार आज के नौजवानों को हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध ऐसे रहने के लिए बोला है। अच्छा बच्चों, हम पहले अपने किताब को देखेंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये है आपका 10th स्टैंडर्ड का बुक। हाँ, ले लिया? हाँ, उसके बाद अब हम कर्मवीर पद्य को देखने के पहले 1 मिनट बच्चों मैं आपको चित्र दिखाऊंगी। हाँ, ये देखिए बच्चों, ये आदमी को सक्सेसफुल हो गया। देखो, चाबी को लेके हाथ में उठा के रखा है। क्यों सक्सेसफुल है? ये कितना हार्ड वर्क कर रहा है, हमेशा कामों में रहता, वक्त को नहीं देखता है और हर वक्त देखो लेटर को ले लिया और उसका पूरा काम सक्सेसफुल। क्वेश्चन मार्क सोच रहा हम लोग कैसे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। देखो ये कितना अच्छा ऐसे पिक्चर मैंने लिया आपको। ये सब हार्ड वर्क करते करते जीत गया, यही है कर्मवीर। देख लीजिए बच्चों। हाँ, अच्छा बच्चों, अब हम पद्य को देखेंगे। पद्य में पहले हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध के कवि परिचय, कवि परिचय का उनका इंट्रोडक्शन, उन्होंने कहाँ बर्थ हुए और उन्होंने क्या क्या क्रिएशंस किया, ये सब हम कवि परिचय में देखेंगे। ये है, हाँ, ये पूरा ले और इन्होंने कितने बड़े फेमस पोएटर हैं, ये सब हम आप देखेंगे। ले लिया? हाँ, पूरा ले लो। अच्छा बच्चों, ये प्लीज बच्चों 10th स्टैंडर्ड के ध्यान से देखिए। पहले आप कवि परिचय देखेंगे। सन 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हरिबोध जी का जन्म हुआ। इन्होंने कहाँ बर्थ हुए थे? 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हरिबोध का बर्थ हुआ, जन्म हुआ। हरिबोध द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हैं। हरिबोध द्विवेदी किसके युग के? लॉन्ग लॉन्ग इयर्स के एक फेमस पोएटर है। कड़ी बोली मॉडर्न हिंदी, कड़ी बोली क्या है? मॉडर्न हिंदी की रचनाओं क्रिएशंस के रीजन कारण आपको प्रसिद्ध मिली, फेमस मिला। आप एक कुशल, आप हमारे हरिबोध जी एक टैलेंट मैन, वक्ता, टाइम कीपिंग मैन और सफल जीतने वाले एक पोएटर है, कवि है। ओके, एक प्रसिद्ध भी है और ये एक टीचर भी है, अध्यापक भी थे। और सन 1914 में इनका फेमस, वर्ल्ड फेमस प्रिय प्रवास महाकाव्य का प्रकाशन पब्लिश हुआ था। आपकी अन्य काव्य रचनाएं हैं चुभते चौबदे, चीके चौबदे और पराजित। ये सब इनका दूसरा पोएम्स है, ये सब पोएम का नाम है। और इन्होंने प्रकृति के बगैर, प्रकृति के साथ साथ नेशन फीलिंग्स, राष्ट्र की भावना को ग्राउंड अप, उजागर किया। उजागर का मतलब क्या है? ग्राउंड अप। हाँ, उसके बाद में कविवर हरिबोध जी कर्म के महत्व को दर्शित हुए। हमारे हरिबोध जी कर्म के महत्व, कर्म इज ए मैन ऑफ एक्शन को बोला था, वीर है, मैन ऑफ, वो एक्शन से बोले जाते हैं।
सो उन लोगों के दर्शित देखकर, उनके ग्रेटनेस को देखकर, उनके हार्ड वर्क को देखकर हमारे हरिओ सिंह ने प्रशंसा किया, प्राइज किया था। और भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले की अपेक्षा पूरा जो लकी नहीं है, मैं लकी से कुछ नहीं कर सकता, ऐसे सोचने वाले, हाँ, करेज करके लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, एम को प्राप्त करने वाले अपेक्षा दैन पुरुषित करेज को प्राप्त करने वाले, उन्हीं को हम कर्मवीर कहते हैं। हाँ, सच्चे कर्मवीर कभी बातें नहीं। कौन है कर्मवीर बोलिए? जो सच्चे बातों को बातें नहीं बनाते हैं। தேவையில்லாம பேசுறது, तमिल में यही बोला जाता है। बाधाओं से, डिफिकल्ट से इंस्टेंट विचलित नहीं होते, इंस्टेंट, और संघर्ष क्लास से मुंह नहीं मोड़ते। दो अयो इतना बड़ा तकलीफ मैं नहीं आऊंगा, ऐसे नहीं सोचते हैं कर्मवीर। कठिन से कठिन कार्य को भी हार्ड वर्क करके पॉसिबल करने वाला ही कर्मवीर है। समाज और देश की उन्नति ऐसी ही कर्मवीरों की विरासत पर निर्भर होती है। हमारा सोसाइटी, हमारा देश सब ऐसे कर्मवीरों की ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने फिल कर सकते हैं हमारे देश को। ये किसके लिए बोला है? देश के नवयुवकों को लगन, अटैचमेंट, मेहनत, हार्ड वर्क से प्रेरित कविता, इंस्पायर पोएट्री है ये कर्मवीर। अच्छा बच्चों, अब हम कविता को देखेंगे। ये पूरा ले लो कविता को, इसमें मीनिंग्स लिखा है। प्लीज आपके हिंदी बुक में पेंसिल से कॉपी कीजिए। मैंने पहले भी आपको भेजा होगा, आपको ये पूरा लिखना है। अच्छा, आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते करते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की ही सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। ये 2 पैराग्राफ का मीनिंग अब मैं बताऊंगी सारांश के रूप में। 1 मिनट बच्चों, ये देख लीजिए, ये है सारांश पूरा। आपको मालूम है ना, सारांश आपके पास है? हाँ, समझ में लाओ सारांश। आप कैसे वो 2 पैराग्राफ का मीनिंग आप बताओगे मैं सारांश के रूप में 2 पैराग्राफ्स में। ले लिया? हाँ, कविता का सारांश। कवि कहते हैं कि कर्मवीर कौन है? जो काम को आज करने वाला कर्मवीर है। और वे मन में जो सोचता है, जो मन में सोचता है वो कैसे उसी तरह करता है। दूसरों की बातों में कर्मवीर कभी भी नहीं था। अब तुम लोग ले लो, स्कूल में क्या करते हो? जब एक फर्स्ट रैंक स्टूडेंट होता है, लास्ट रैंक स्टूडेंट होता है, लास्ट रैंक स्टूडेंट क्या सोचता है? अरे मुझे ये काफी है। फर्स्ट रैंक अपने दिल, सब अपने दिल में क्यों क्या सोचते हैं वही हम लोग करते हैं, यही तो सच है। हाँ, उसी प्रकार कर्मवीर भी क्या बोलते हैं? जो कहते हैं उसी प्रकार दिखाते, करके दिखाने वाला ही कर्मवीर है। वे सबकी बातें सुनते, यू हैव टू टेक डिसीजन, पूरे लोगों से डिसीजन उठाते हैं कर्मवीर, लेकिन अपनी दिल की बात के अनुसार ही करते हैं कर्मवीर। वे स्वावलंबी होते हैं। हाँ, वो टाइप स्वावलंबी मीन्स बहुत अच्छा नाम लेते हैं। 1 मिनट बच्चों, स्वावलंबी का मैं मीनिंग बताता हूँ आपको। हाँ, स्वावलंबी, स्वावलंबी का मतलब आपको मैं बताऊंगी, ठीक है बच्चों। स्वावलंबी बहुत अच्छा काम करने वाले को स्वावलंबी बोलता। हाँ, ये देखिए बच्चों, 1 मिनट, वे दूसरों की सहायता की ताक में नहीं रहते हैं। हाँ, किसी की हेल्प को नहीं मांगते, अपने काम को, अपने हार्डवर्क को वही सीधा करते हैं, वही है कर्मवीर। ऐसे कर्मवीर हर कार्य कर सकते, सब कामों को करने वाला है। ये पिक्चर तो मैंने आपको दिखाया ना, ये एक आदमी है, वो अपने काम को सारा टाइम से कैसा कीप करके वो अचीव कर लिया, यही है कर्मवीर। देखो, हाँ, वो कितना अच्छा पूरा काम एक ही आदमी करता है, सोचता है क्या करेंगे जिंदगी में, कैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। हाँ, कर्मवीर आके कामों में अच्छा लगता है, सोचता है मन से, मन जो क्या बोलता है वही करता है, और दिल से जो अनुसार करता है उसी प्रकार कर्मवीर है। किसी के पास मदद नहीं मांगता, सारा काम अपने कार्य से करता है। सेकेंड पैराग्राफ, कवि कहते हैं कि कर्मवीर आलस में पड़कर बचता। हाँ,
लेजीनेस कभी भी कर्मवीर, ये आदमी देखो लेजीनेस से हमेशा काम करता ही रहता है, हाँ लेजीनेस होता नहीं है कर्मवीर। वे काम करना छोड़कर गपशप, हाँ कर्मवीर कभी भी गप्पे नहीं मारते, नॉटीनेस नहीं करते, वक्त को बर्बाद नहीं करते। आज करूंगा नहीं कल करूंगा ऐसा सोचकर वह दिन भर समय को बर्बाद नहीं करते। हाँ आज करूंगा ये काम, काम को टालता नहीं है कर्मवीर, काम को कभी भी टालता नहीं है। हाँ वे काम की पूर्ति के लिए यत्न कर, यू हैव टू अचीव एंड एम, ये काम मुझे करना है तभी तो मेरा जिंदगी सक्सेसफुल बनेगा। फेलियर इज ए सक्सेसफुल वन, अंडरस्टैंड करो बच्चों। हाँ कर्मवीर वैसे ही सोचता है, ये काम मुझे आज करना है, इसे मैं जीत के दिखाना, उसका यत्न एम करता है, अचीव करता रहता है। वे यत्न से पीछे उसके अब आगे रखता है तो ये काम के लिए पीछे नहीं हटता है कर्मवीर। वैसे भी आपको पढ़ाई में आगे रहेंगे तो आगे ही रहो, पीछे मत आ जाना। ऐसे कर्मवीरों के लिए कौन सा काम असंभव, इतना बड़ा काम करने के लिए उनका कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। वो कितना भी मुश्किल को टॉलरेट करने के लिए तैयार है, वही है कर्मवीर। कोई भी काम असंभव नहीं है, वे अपने इन गुणों के कारण दूसरों के लिए नमूना, अदर को कर्मवीर क्या होता है, ये एग्जाम्पल बनता है। ये तो सच है, उस जमाने के लीडर्स को हमने एग्जाम्पल देके आज लोग पढ़ रहे हैं हम लोग, यही तो सच है। कितने पोएट्स उनके आजादी के लिए लड़े, उनके बारे में पढ़े, ये सब कर्मवीर है, क्योंकि अपने देश के लिए वो जान तक देने के लिए तैयार थे, ये सब कर्मवीर है। उसी प्रकार हर नौजवानों को वैसे ही रहना चाहिए, यही हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध ने बोला है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ जाएंगे हम पद्य में, ये देखिए बच्चों, ये है नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे देखो ये पूरा ले लो, हाँ ले लिया, अच्छा ध्यान से लो, पूरा पास में लो, क्लियर से दिखना है। अच्छा बच्चों अब इस पद्य में, इस दोहे में, इस पैराग्राफ में ये क्या बोलने वाले हैं अब हम देखेंगे। यहां पे देखो, हाँ पूरा ले लो, ले लिया, ले लिया, हाँ। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जी को चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए वे नमूना। वही मैंने सब टाइम को बर्बाद नहीं करते, स्पेंड नहीं करते, जो अच्छे कामों में वो लगते हैं उसे पूरा करते हैं कर्म में, और किसी उतना यत्न एफर्ट, उनके हाथ में कितना भी एफर्ट हो वो पूरा डालता है, वही है कर्मवीर। बातें हैं वो कौन जो होती नहीं, बातें नहीं बढ़ाता है कर्मवीर, ये आज का काम मैं आज ही कर दूंगा ऐसे बोलता है, वे अदर का एग्जाम्पल बनता है, ये मैंने बोल दिया। नेक्स्ट, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस के चबा लेता है लोहे का चर। व्हाट इज द लोहे का चर? ऑलवेज हार्ड वर्क है, कठिन कुछ भी नहीं जिनके ही जी है ये टना टू स्ट्रिक्टली, कौन सा काम भी इसके लिए कठिन नहीं है कर्मवीर के। ये बहुत लाइटनिंग एग्जाम्पल्स बहुत अच्छा दिया है। एक थर्ड पैराग्राफ देखिए बच्चों, हाँ कवि कहते हैं कि कर्मवीर धूप को, हाँ समर देश में कैसा धूप होता है, कूली वर्क सब कैसे धूप में काम करते हैं, वो कैसा है धूप उनके लिए चांदनी के समान, मून लाइट के समान है। हाँ काम करने निकलते हैं, बाहर निकलते वक्त उनको धूप कैसा समान है, कर्मवीर को चांदनी का समान है, मून लाइट के समान। अब रात में कितना ठंडा होता है, वैसे समर डेज वो ठंडे के रूप में सोचते हैं कर्म। यदि जरूरत पड़ती है तो वे शेर का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अगर इनको कोई आफत आती है तो जंगल में जाते, तो ये जानवर आता है तो क्या करते हैं, ये जानवर से लड़ते हैं। उनके सामने शेर लायन आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, डर के भागते हैं। कर्मवीर उसका सामना करते हैं, वही सच्चा कर्मवीर है। हाँ वे मुसीबतों को हंसते हंसते, डिफिकल्ट को कैसे फेस करते हैं, हंस के, स्माइल फेस से हमारे कर्मवीर हंस के करते हैं। उन कर्मवीरों को कोई भी काम कठिन नहीं है, ऐसे कर्मवीरों को कोई भी काम क्या है, डिफिकल्ट नहीं है।
वे काम करते करते बहुत दूर भी, कितने మైల్ के दूरों भी वो जा सकते हैं. எவ்வளவு பெரிய கஷ்ட வேலை இருந்தாலும் எவ்வளவு தூரம் இருந்தாலும் कर्मवीर जाएंगे. फिर को भी वे कभी नहीं थकते, नॉट टायर्ड. ये आदमी देखो बिना टायर के पूरा काम करता है, देखो पूरा काम. हाँ ये तो सच्चा का, ये यू नौजवान के जैसे दिख रहा है, देखो सच्चा कर्मवीर है. अच्छा बच्चों, हाँ वे हर समस्या, हाँ प्रॉब्लम का समाधान सॉल्यूशन ढूंढता है कर्मवीर. अपने घर में भी प्रॉब्लम है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जहां जाते हैं कामों में प्रॉब्लम है. और सच्चा कर्मवीर कैसा है? सच्चे कामों में काम करता है, दिल से पूछ के करता है. कहाँ भी समाधान, समस्या होता है, प्रॉब्लम होता है, उसे समाधान करता है. अच्छा बच्चों, कोस कितने ही, वही तो मैंने बोल दिया, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते, नॉट टायर्ड. कोस सी है घाट जिसको खोल वे सकते नहीं. हाँ कभी भी वो क्या करते, सीक्रेट को कभी भी खोलता नहीं है कर्मवीर. वो अपने दिल में रखे, उसे सक्सेस करके बताता, वही कर्मवीर है. काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़, अब ये काम को शुरू करता है तो उसे स्टॉप नहीं करता, बीच में पूरे को कंप्लीट करता, वही है कर्मवीर. सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ता, टू टर्न द फेस. कितना भी डिफिकल्ट सामने आए तो वो मुंह मोड़ के नहीं जाता, वही है सच्चा कर्मवीर. हाँ वे गगन के फूल बातों से व्याता नहीं जोड़ते. हाँ संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते. बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से है कारवाना, कांच को करके दिखा देता है वे उज्जवल रतन. ये पैराग्राफ को देखो बच्चों. हाँ क्या बोलते हैं, कर्मवीर कामों को आरंभ करके बीच में स्टार्ट करके मिडिल ना कर्मवीर तो खड़े में खड़े. वे समस्या प्रॉब्लम का फेस करते हैं, सामना. वे स्वप्नों में खो नहीं जाते, ड्रीम में खो नहीं जाते, ड्रीम में खो नहीं जाते. हाँ कर्मवीर कभी भी कामों में मुंह नहीं मोड़ते, ये तो सच है. हाँ मन की कल्पना में रुपया नहीं जोड़ते. अपने मन में अरे इतना रुपया मुझे चाहिए, पैसों की लालच कर्मवीर के लिए नहीं है. हाँ उन कर्मवीर के हाथों में आकर कोयला भी हीरा बनता. व्हाट इज अ कोयला? चारकोल. तमिल है करी बोलते हैं. करी का मतलब क्या है? अड़प करी बोलते, वही है चारकोल. हाँ हमारे कर्मवीर के हाथों में चारकोल आ गए तो वो क्या बन जाता है? हीरा. हीरा का मतलब क्या है? डायमंड बन जाता. हाँ वे कांच को भी रत्न बढ़ाते. कांच इज ए ग्लास पीसेस. तमिल में कन्नाडी, कन्नाडी बोल सब बोलते हैं ना, वही है. वो ग्लास पीसेस को भी वो क्या बनाते हैं? रत्न, डायमंड बनाते हैं, मोती बना देते हैं. ये तो कर्मवीर का टैलेंट है. समझ में लाओ बच्चों कर्मवीर कौन है. मैं पूरा एग्जाम्पल से आपको दे रही हूँ. हाँ अब देखेंगे दूसरा स्टैंजा. एक मिनट बच्चों. वे गगन के फूल बातों से व्याता नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते. बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है करवाना, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन. वही मैंने बोला था, वो कितने भी काम डिफिकल्ट हो उसे टॉलरेट करके फेस करके जीते हैं और हीरा बनाते. किसे हीरा बनाते हैं बच्चों? चारकोल को. तमिल में अड़प करी बोलते. उसे कर्मवीर के हाथ में देने से क्या बनता है? वो हीरा, मुत्तु बनता है, पर्ल बनता है. और कांच, ग्लास पीसेस के हाथ में दिए तो वो क्या बनता है? डायमंड बनता है. तब उनका हार्ड वर्क कितना बेस्ट है. देखो बच्चों ये तो सच है. पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमियों में नदी बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे. पर्वतों को क्या करते हैं? वो काट कर, कितना भी माउंटेन हो, कितना भी हिमालय हो, उसे क्या करते हैं? काटते हैं. काट कर क्या बनाते हैं? सड़कें, रोड बनाते हैं. हाँ कभी कहते हैं कर्मवीर पहाड़ों को काट कर, माउंटेन को काट कर, काटना मीन्स टू कट, रोड बनाते हैं. सूखे रेगिस्तान, रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान. हाँ जयपुर का उसका बॉर्डर है.
सो राजस्थान कैसे रहेगा, बहुत सूखा रहेगा, ड्राई। वहां पे क्या हरे भरे पेड़ बनाते, पानी मिलता, पानी बाहर नदियों को लाते हैं कर्मवीर। तब कितने हार्ड वर्क है देखो कर्मवीर। वे समुद्र के नीचे जहाज, हाँ समुद्र के नीचे, सी के नीचे जहाज चलाते हैं। ही ड्राइव द शिप, कर्मवीर। जंगल कष्टों और खतरों से भरा है, फुल ऑफ डेंजरस एनिमल्स इन फॉरेस्ट, है ना बच्चों। कितने बड़े बड़े जानवर होते हैं, हाथी होता है, चीता होता है, शेर, बाघिन, बड़े बड़े सांप होते हैं, हाँ भालू होता है, हाँ बहुत जहरीले जानवर होते हैं। ये सब को टॉलरेट करके जंगलों में भी वो जीवन बनाते हैं हमारे कर्मवीर। वही तो जंगल कष्टों और खतरों से भरा, फुल ऑफ डेंजरस, मगर कर्मवीर वहीं भी प्रसन्न। कर्मवीर क्या रहते हैं, ऑल्सो हैप्पी इन द जंगल। वही अपना वैभव ढूंढे लेते हैं, हाँ उन्हें जो क्या रास्ता मिलता, क्या एफर्ट है वहां पे, क्या तकलीफें नहीं मिलती, कितना भी तकलीफ टॉलरेट करेंगे तो भी अच्छा है। सो एक मिनट बच्चों, हाँ सैकड़ों मरुभूमि में नदी बहती है, गर्भ में जल राशि के बड़े छेला देते हैं, वे जंगलों में महामंगल हाँ रचा देते हैं। समझ में लाओ बच्चों, अच्छा बच्चों। सो कितना भी बड़े जंगल हो वहां पे भी वो जीवन को चलाने वाले कर्मवीर। लेकिन हम लोग घर में बैठ के ही बाथरूम जाने के लिए भी डरते हैं, ये हर घर में है, हर बच्चे वैसे करते हैं। लेकिन कर्मवीर जंगलों में जाकर जिंदगी को लाते हैं, वही तो कर्मवीर है। हाँ अच्छा बच्चों, उसके बाद में ऐसे ही कर्मवीर को कह रहा आकाश, आकाश इज अ स्काई, भूमि का रहस्य भी खुल गया, सीक्रेट इज अ वेपन। उन कर्मवीर ने तार को काम करने का साधन बना दिया है। वहां कर्मवीर और तार के कामों को, कितना भी तार का, वेव्स का, तारों, स्टार्स है ये लोग, कर्मवीर स्टार्स है, आकाश और भूमि के स्टार्स है ये, हाँ कराने का साधन बना दिया। यू हैव टू अचीव इट। अच्छा बच्चों नेक्स्ट दोहा देखो, हाँ भेद नबतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है उन्हीं के, हाँ वैभव इज अ ग्लोरी, हाँ अर्पुदम बोलते हैं, बहुत अच्छा अर्पुदम कर देते हैं हमारे कर्मवीर। है उन्हें कि निकाली तारों की सारी क्रिया, सरफेस इन वर्क, सारे सरफेस में इनका काम बहुत अच्छा चलता है। कितने भी सोशल सर्विस हो, कितने कठिन काम हो, किससे भी फेस करने के लिए हमारे भी कर्मवीर तैयार है। सब तरह से आज इतने देश है फूल है, इनकी वजह से आज हमारे देश का फूल करे, ये नौजवानों के लिए, वीरों के लिए बोला। बुद्धि विज्ञा, बुद्धि इज ए माइंड, बुद्धिमान है, विज्ञा इज ए स्टडी, धन से मनी, वैभव इज ए ग्लोरी से ढेर लॉट्स ऑफ पुगड़ உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, वही है कर्म। यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो, हाँ ये पूरा, ये लास्ट पैरा हम पूरा मैं सारांश में एक बार पढ़ के दिखाऊंगी, प्लीज दिमाग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जो मैंने कर्मवीर के बारे में बोला है उसे ध्यान दीजिए। हाँ पूरा ले लो और निकट से लो, पास में लो। हाँ अब इस कर्मवीर में लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला है उसे पूरा देखो, समझ में आया ना बच्चों? ध्यान दीजिए बच्चों, पढ़ाई में 10th स्टैंडर्ड हो आप लोग, जो कर्मवीर के बारे में मैंने बोला है उसे पूरा कीजिए बच्चों, दिमाग से काम लीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों। हाँ अब देखो बच्चों, है वे बनाने से उन्हीं की बन गई, इतने भले वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। एग्जाम्पल और प्रूफ बने हैं हमारे कर्मवीर। यहाँ पे देखिए, आज संसार में कई देश आगे बढ़, हमारे इंडिया में भी देखो, हमारा इंडिया तो आगे बढ़ता अभी तो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्री सब आगे बढ़ गई संसार में। वे देश कर्मवीरों के कारण ही आगे, किसके कारण? जो ये ऐसे मैन ऑफ एक्शंस मैन है ना, उन्हीं के कारण वो देश आगे बढ़ा है। और देखिए उन कर्मवीरों ने अपने अपने देश को वैभव से, ग्लोरी से भरा दिया।
इज अ वेरी बहुत मिराकल कर दिया, वैभव वही है। किसी भी देश में जब ऐसे कर्मवीर जन्म लेंगे तब उस देश की तरक्की होगी। हाँ, ऐसे मैन ऑफ एक्शन जिस देश में पैदा होते हैं उनका देश कैसा होता है, तरक्की मीन्स करेक्ट बन जाता है। यही तो इस कर्मवीर मैन ऑफ एक्शन में बोला विशेषता। कभी हर भारतवासी को एक एक इंडियन सिटीजनशिप कर्मवीर के रूप में, हाँ, हम लोगों को कैसे देखते हैं, हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय कर्मवीर के रूप में देखते हैं। कभी मानते हैं कि मेहनत के बल पर ही देश की प्रगति हो सकती है, हार्ड वर्क के स्ट्रेंथ में ही ये कंट्री प्रोग्रेस बनता, प्रगति। ये कविता भारत की आजादी के पहले लिखी गई कविता है। हाँ, ये पोएट्री इंडिया में फ्रीडम के लिए लिखा गया है, फ्रीडम के लिए लिखा गया है। कवि की इच्छा बड़ी हद तक पूरी है। कवि का वो इच्छा क्या है, इज अ लिमिटेशन ऑन। भारत अपने सपूतों के बल पर बहुत आगे निकल जाओ। हमारे इतने सारे एग्जाम्पल से हमारा इंडिया आगे बढ़ गया, ये पूरा सारांश है। हाँ, समझ में लाओ प्लीज बच्चों। ये कर्मवीर में मैंने क्या बोला है, किसके बारे में बोला है, आप लोग नौजवानों के बारे में बोला है। अच्छी तरह ध्यान दीजिए बच्चों, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, पूरा पढ़िए बच्चों, पूरा कीजिए बच्चों। हाँ, याद दिलाइए और ये पूरा ले। प्लीज ध्यान दीजिए बच्चों पढ़ाई में। हाँ, यहाँ पे देखो, हाँ, ये देखिए बच्चों कर्मवीर। अच्छा बच्चों, अब हम मीनिंग्स देखेंगे। कठिन शब्दार्थ, ये कठिन शब्दार्थ मैं एक बार पढ़ती हूँ। जी मन मुँह ताकना, जी मन मुँह ताकना, किसी के भरोसा बैठे रहना। नमूना, आदर्श जिसका अनुकरण किया जाए। लोहे के चने चबाना, अत्यंत कठिन कार्य को करना। आंख खुलना, उलझन दूर करना। विभव, शक्ति, प्रभुत्व, मदद, सहायता। मरुभूमि, रेगिस्तान। इस प्रकार आपको ये कठिन शब्दार्थ मैंने बोलकर दिया है। अच्छा सा देखो बच्चों, यहाँ पे देखो। हाँ, प्लीज बच्चों ध्यान दीजिए। हाँ, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। मुझे देखो यहाँ पे देखो कठिन शब्द। फर्स्ट रो में लेते हैं, सोचना, थिंक, मदद, हेल्प, भूल, फॉरगॉट, समय, टाइम, चिलचिलाती, लाइटनिंग, कोस, माइल्स, प्यासा, पेन, पर्वतों, हिमालय, महामंगल, गुड, नभ, तल, स्काई। नभ, तल, स्काई, यहाँ पे देखो वर्ष। ये देखो बच्चों, अच्छा बच्चों, आज हम इस पद्य को मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध कर्मवीर मैन ऑफ एक्शन के बारे में पूरा बोला बच्चों। प्लीज बच्चों ये धोखे को समझिए और से मैंने दिया है, इसे पूरा कंप्लीट कीजिए बच्चों। अच्छा बच्चों, ये कर्मवीर में मैंने मैन ऑफ एक्शन के रूप में कितने क्या क्या बताया है, हार्ड वर्क के बारे में पूरा बोला है। और रेगिस्तान में वो पानी लगा जाए, उनके हाथ में चारकोल दिया तो वो मोती बन जाएगा। इस प्रकार हमारे कर्मवीर अच्छा ही नाम कमाते बच्चों। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको ये चित्र, ये देखो, ये कर्मवीर ये ही है। फेलियर टू सक्सेस, वो कितना भी हार्ड वर्क करेंगे तो एक दिन जीतेंगे। ये चित्र को ले लो। हाँ, फेलियर टू हमें सक्सेस बनता है। प्लीज बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, ये है कर्मवीर। हम जीतेंगे, हर दिन जीतेंगे। वो जंगल में भी रहे, बाहर भी रहे, कहीं पे रहे, वो जीते रहेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये पाठ समाप्त हो रहा। प्लीज 10th स्टैंडर्ड के बच्चों पूरा हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि आपको 10th में बहुत अच्छा मार्क लेना है बच्चों। आज मैंने ये कर्मवीर पहले भी मैंने आपको चलाया है।
अगर वो रहेगा तो वो भी रिवाइंड करके देखिए, उसमें भी मैंने सारा एग्जाम्पल्स दिया है, आपको उदाहरण दिया है। प्लीज़ बच्चों ध्यान दीजिए, पढ़ाई में ना ध्यान दीजिए, कोविड-19 में बाहर मत जाइए बच्चों, बहुत ये डिजीज़ फैल रहा है। आप लोग घर में असाइनमेंट्स पूरा कीजिए, आप जो भी कंप्लीट करना है तो उस पार्ट को असाइनमेंट में मुख्य आपको प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग बहुत अच्छा रहना चाहिए। इसकी वजह से आपको पूरा मार्क मिलेगा। कितना भी मिस्टेक रहे तो वो ध्यान नहीं देंगे। प्लीज़ बच्चों ध्यान दीजिए, आप लिखने पर ध्यान देकर लिखिए, तभी तो पूरा प्रेजेंटेशन से आप लिखेंगे तो बहुत सुंदर मार्क आपको मिलेगा। अभी से ये प्रैक्टिस करेंगे तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों, तभी तो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। धन्यवाद।